बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि कल हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है आपको? बिल्कुल, हमने यूनिट, टेंस और 100 का कॉन्सेप्ट कल सीखा था। ठीक है बच्चों, आज हम उसे रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हमने सीखा था कि एक क्यूब क्या बनता है, एक क्यूब यूनिट बनता है, ठीक है। और उसके बाद हमने 10 क्यूब्स को जब मर्ज किया तो हमारे पास टेंस बन गए, ठीक है। और उसके बाद जब हमने 10 बार्स को मर्ज किया तो हमारे पास चार्ट का कॉन्सेप्ट आया कि अब हमारे पास चार्ट बन गया, ठीक है बच्चों। चलें आज देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलें आप अपनी बुक में से पेज नंबर 7 ओपन कीजिएगा। ओके जी, पेज नंबर 7 पर आपके पास एक्सरसाइजेज दी हुई हैं और बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपने कल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, समझा होगा और उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आज का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इजी होगा और आप एक्सरसाइजेज यूँ चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। चले जी बुक की तरफ आते हैं। राइट इन टेंस एंड यूनिट्स। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ एरोज बने हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब आप देखिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राइट इन टेंस एंड यूनिट्स। सो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल या फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 43, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ 2 कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। अब आप देखिए एक कॉलम पे आपने लिखना है यूनिट और जो सेकंड कॉलम है उस पे आपने लिखना है 10। आप सिर्फ यू लगा दें और 10 लगा दें। उसके बाद आप देखिए कि 43 में से यूनिट कौन सा है और टेंस कौन सा है, ठीक है। तो हमारे पास 3 यूनिट के कॉलम में आएगा और 4 टेंस के कॉलम में आएगा, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए सेकंड एग्जाम्पल में क्या है। वी हैव 74, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि 4 कहाँ आएगा और 7 कहाँ आएगा? जी बिल्कुल ठीक, 4 हम यूनिट के कॉलम में लिखेंगे और 7 हम टेंस के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। दैट्स ग्रेट, आपने लिख लिया। चले जी अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। क्या लिखा है? 56। हमारे पास अब यूनिट के कॉलम में 6 आएगा और टेंस के कॉलम में 5 आएगा, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गई हैं एग्जाम्पल्स? अब आप बाकी की जो 3 एग्जाम्पल्स हैं उसे खुद सॉल्व करें, ठीक है। और आप अपनी नोटबुक में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अच्छा बच्चों, आप इसी पेज पे नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज देखिएगा। राइट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने सिर्फ यूनिट और टेंस लिखे थे। अब की एक्सरसाइज में आपने 3 चीज़ें बतानी है जिसमें यूनिट, टेंस एंड 100 शामिल है। पिक्चर में आपको एबकस नज़र आ रहा होगा। आप देखिए इसमें ये जो बीड्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स में, आप काउंट कीजिए आपको यूनिट में कितने बीड्स नज़र आ रहे हैं, टेंस में कितने नज़र आ रहे हैं और 100 में कितने बीड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलें जी काउंट करते हैं। यूनिट में हमें 1 2 3 एंड 4, वी हैव 4 बीड्स इन यूनिट कॉलम। सो आपके पास ये सॉल्व किया हुआ है। सेकंड कॉलम देखते हैं, येलो कलर में जो मौजूद है जिसके नीचे लिखा हुआ है टेंस। इसमें कितने बीड्स हैं? जी यहाँ पर भी 4 बीड्स हैं, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए हमारे पास 100 के कॉलम में कितने बीड्स हैं? वी हैव 3 बीड्स, तो हमने यहाँ ऊपर 3 लिखा। चलें जी अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आप देख सकते हैं पेज पे आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज नज़र आ रही हैं जिसमें से नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी आपकी एग्जाम्पल सॉल्व है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको आगे सॉल्व कर सकें। हमारे पास यूनिट में 0, उसके बाद आप देखिए टेंस में क्या आ रहा है
1, वेरी गुड। उसके बाद 100 में क्या आ रहा है? 2, वेरी गुड। सो वी हैव 210, शाबाश। अच्छा, अब जो एग्जाम्पल है वो आपने मुझे सॉल्व करके बतानी है जी। 559, ठीक है बच्चों। अब आप इसी तरह से यूनिट के कॉलम में सारे यूनिट्स लिखेंगे, टेंस के कॉलम में सारे टेंस और 100 के कॉलम्स में सारे हंड्रेड्स लिखेंगे। सो वी विल राइट 9 इन यूनिट कॉलम, 5 इन टेंस कॉलम एंड 5 इन 100 कॉलम। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास ये टोटल 559 की फिगर आ गई। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। अब आपने बाकी की 3 एग्जाम्पल्स खुद सॉल्व करनी है, ठीक है? अच्छा बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा? समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा। अब आप अपनी नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आपकी टीचर आपसे कॉल करके पूछेंगी कि आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।